के बारे में हर चीज़ें पूछी जा सकती है, जैसे मनु भाकर को 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे इस बार पेरिस ओलंपिक में, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी मेजर ध्यानचंद अवार्ड की, तो 1991-92 से शुरू हुआ था और ये खेल जगत का सबसे ऊंचा सम्मान है। नेक्स्ट बात करेंगे खो खो विश्व कप 2025, ये पहला ही एडिशन था इसका खो खो विश्व कप का, ये कि अभी भारत में आयोजित किया गया नई दिल्ली में। इसमें महिला और पुरुष दोनों वर्ग में विजेता भारत ही रहा था और उप विजेता इसमें महिला और पुरुष दोनों वर्गों में नेपाल रहा था। तो विजेता भारत और उप विजेता जो है नेपाल, ये याद रखिएगा। और कहाँ पे आयोजित किया गया, इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में 13 से 19 जनवरी के बीच में। और इसमें जो है पुरुष वर्ग के हमारे कैप्टन थे प्रतीक वाइकर और महिला वर्ग की कैप्टन प्रियंका इंगले। शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या था इस खेल का, खो खो विश्व कप का, तो तारा और तेजस, याद रखिएगा तारा और तेजस जो है इसका मैस्कॉट था। कब खेला गया ये, 13 से 19 जनवरी के बीच में। नेक्स्ट बात करेंगे जनवरी 2025 में UIDAI के CEO कौन बने हैं, जो आधार कार्ड वगैरह मैनेज करता है, तो यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन वाला ये है, तो इसके CEO बने हैं भुवनेश कुमार। इसकी स्थापना कब हुई थी UIDAI की, तो 28 जनवरी 2009 में। नेक्स्ट बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी हुआ, जो सबसे पहला ओपन होता है टेनिस का पूरे साल में, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, टोटल 4 होते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल में जो है विजेता कौन रहा, जैनिक सिनर, इटली के हैं जैनिक सिनर, ये विजेता रहे। उप विजेता अलेक्जेंडर जेवरेव जो कि जर्मनी के हैं। यहाँ पर इनके कंट्री के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर महिला एकल में विजेता कौन रहा, तो मेडिसन कीज जो कि अमेरिका की, याद रखिएगा मेडिसन कीज जो है महिला एकल की विजेता है अमेरिका की। इसके अलावा उप विजेता है अरेना साबालेंका। पुरुष एकल में विजेता जैनिक सिनर, महिला एकल में मेडिसन कीज। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व का पहला 300 मेगावाट का कंप्रेस्ड एयर एनर्जी प्लांट नेगचू 1, इसको किसने प्रारंभ किया है, तो सबसे बड़ा एनर्जी प्लांट है ये एयर एनर्जी, तो ये जो है मतलब वायु जो ऊर्जा होती है, तो ये चीन ने स्थापित किया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो जेडी वेंस बने हैं। और अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 47वें नंबर के बने, ये आपको पता ही होगा। तो जेडी वेंस जो है उपराष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका के बारे में कुछ बड़े बड़े नेताओं के नाम इंपॉर्टेंट रहते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इंपॉर्टेंट रहते हैं यहाँ के। नेक्स्ट यहाँ पर 78 जो है संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन रहा, तो पश्चिम बंगाल विजेता रहा। पश्चिम बंगाल ने किसको हराया, तो केरल को हराया। ये फुटबॉल की ट्रॉफी जो कि 1941 में शुरू हुई थी और ये बंगाल से ही शुरू हुई थी संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की, याद रखिएगा। बंगाल ही इस बार विजेता रहा है और केरल जो है उप विजेता है। स्तंभ एक ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, तो सैयद किरमानी की, क्रिकेटर हैं, इनकी ये ऑटोबायोग्राफी याद रखिएगा। भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है, तो आइजोल में हुआ है, जो कि मिजोरम की राजधानी है। और ये जनरेशन बीटा कब से कब तक पैदा होने वाले बच्चों के लिए, तो 2025 से 2039 के बीच में जो बच्चे होंगे उनको जनरेशन बीटा कहा जाएगा। और बच्चों का, इस बच्चे का नाम क्या है, तो फ्रेंडी रेम्रुआटेडिका जेडेंग, इसका नाम है फ्रेंडी, याद रखिएगा। ये मिजोरम में पैदा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे AI निर्मित भारत की पहली महिला गायिका और मॉडल कौन है, तो माया है, ये AI गायिका और मॉडल है। पराक्रम दिवस किस दिन मनाते हैं, तो 23 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती है ये। और 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में। नेक्स्ट बात करेंगे और 1945 में जो है इनकी जो प्लेन क्रैश, उसमें कहा जाता है कि मृत्यु हो गई थी, जिसके साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 2025 में पद्म पुरस्कार टोटल कितने दिए गए, तो 139 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से पद्मश्री हैं 113 और पद्म भूषण है 19 और पद्म विभूषण है 7। सबसे मतलब बड़ा होता है पद्म विभूषण, इसलिए कम है। तो ये 7, ये वाला जरूर नाम याद रखिएगा किसको किसको मिला है। पद्म भूषण 19 मिले, पद्मश्री 113, टोटल 139। इसमें से जो टोटल जितने भी पद्म पुरस्कार मिले हैं, इसमें महिलाएं कितनी है, तो 23 महिलाएं हैं। विदेशी और NRI कितने हैं, 10 हैं। मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है, 13 लोगों को, टोटल 139 लोगों को मिला है। अब पद्म विभूषण किसको किसको मिला है, सातों नाम याद रखना है आपको। तो दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, इनको मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, तेलंगाना से हैं ये। कभी कभी जो है स्टेट वगैरह मैच करने को आ जाता है, कभी किस क्षेत्र से संबंधित है ये भी मैच करने को आ जाता है, किस क्षेत्र में मिला है। फिर जो है न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेर को मिला है लोक कार्य के लिए। कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र होते हैं, लोक कार्य, कला, साहित्य, ये सब, व्यापार, ये सब क्षेत्र होते हैं, तो इनको लोक कार्य के लिए मिला है। चंडीगढ़ से हैं ये। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को मिला है, कला क्षेत्र से, गुजरात की हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यन को भी कला क्षेत्र में मिला है, कर्नाटक की हैं। फिर MT वासुदेवन नायर को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मरणोपरांत मिला है। और
ओसामू सुजुकी को मिला है मरणोपरांत। जापान के हैं ये, व्यापार और उद्योग से संबंधित। ओसामू सुजुकी नाम याद रखेगा। और अभी हाल ही में जो शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया था, प्रसिद्ध लोक गायिका थी, बिहार से संबंधित, उनका निधन हो गया था। उनको पद्मश्री वगैरह, पद्म भूषण भी मिल चुका था, पद्म विभूषण उनको नहीं मिला था, तो अब मिल चुका है, मरणोपरांत मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 जो है किस दिन मनाया गया, तो हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है ये। 2025 की थीम क्या थी, तो यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग इसकी थीम थी 12 जनवरी की। गणतंत्र दिवस में हमारे इस बार अतिथि कौन थे, तो प्रबोवो सुबियांतो थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, ये हमारे मुख्य अतिथि थे इस बार। भारत मौसम विज्ञान विभाग का जो है अभी 150वां स्थापना दिवस मनाया गया 15 जनवरी को। 15 जनवरी को इसका स्थापना, मतलब 150 साल हो गए हैं। और इसी दिन जो है पीएम मोदी द्वारा मिशन मौसम शुरू किया गया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, मिशन मौसम की शुरुआत जो है कब की गई, 15 जनवरी को। ये जो है एक आधुनिक तकनीकी है मौसम से संबंधित। इसकी मतलब बहुत सारी इसमें ऐसी तकनीकी का यूज़ किया जाएगा जिससे जलवायु परिवर्तन वगैरह चीज़ें या मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त हो। जनवरी 2025 में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त किसको घोषित किया गया है, तो जॉर्जिया को घोषित किया गया है। फिर जो है एसोचैम के महासचिव कौन बने, तो मनीष सिंघल बने। स्थापना एसोचैम की हुई थी 1920 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो 34 खिलाड़ियों को मिला है टोटल। और अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था 1961 में। और इसमें जो है 34 में से 32 जो है रेगुलर पुरस्कार है और 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट वाले हैं। तो 2 लाइफ टाइम वाले पूछा जा सकता है, तो सुचा सिंह को मिला एथलेटिक्स में, मुरलीकांत राजाराम पेटकर को मिला है पैरा तैराकी में। तो ये इंपॉर्टेंट है। मुरलीकांत वाली एक मूवी आई थी अभी जो चंदू चैंपियन, वो इन्हीं से प्रेरित थी, पैरा तैराक हैं ये। तो सुचा सिंह और मुरलीकांत पेटकर को मिला है ये। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बहादुर सिंह सागू बने हैं एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष। इसके अलावा कवचम नाम का एक आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली किस राज्य ने शुरू की है, इस प्रणाली को शुरू किया है केरल ने शुरू किया है कवचम को। कवचम का मतलब है केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हैजार्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम। फिर है ICC T20 पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं 2024 के लिए, तो अर्शदीप सिंह। और ICC T20 महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, तो अमेलिया केर, जो कि न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं, अमेलिया केर। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स आया है, पहली बार ये इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत की रैंक है 25। पहले नंबर पे अमेरिका, फिर इंग्लैंड, फिर जर्मनी। नंबर भारत का कौन सा है, 25। ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का 2nd एडिशन अभी आयोजित किया गया है। महिला T20 का विश्व कप का ये 2nd एडिशन है। कहाँ पे आयोजित किया गया है, मलेशिया में, 18 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में। विजेता इसका रहा भारत। भारत ने किसको हराया, तो साउथ अफ्रीका को हराया। फिर है किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा है, तो अपने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदला है हिमाचल प्रदेश ने। पूर्वी भारत की पहली और देश की 6वीं खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। वैसे भारत में अब 6 हो गई हैं, लेकिन पूर्वी भारत की पहली पंचेत पहाड़ी पर इसका जो है उद्घाटन किया गया है खगोलीय वेधशाला का। इससे पहले कहां पर थी, तो लद्दाख में थी, नैनीताल में थी उत्तराखंड में, माउंट आबू में थी राजस्थान में, पुणे में थी महाराष्ट्र में, और तमिलनाडु में थी, केवलम में एक जगह है तमिलनाडु, वहां पर थी। तो ये जो है 5 जगह पहले से थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025 जो है किस दिन मनाया गया, तो 26 जनवरी को मनाते हैं सीमा शुल्क दिवस। इस बार की थीम थी कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट्स टू इफिशियंसी सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट है बेलारूस की 7वीं बार राष्ट्रपति कौन बने, तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको 7वीं बार बेलारूस के जो है राष्ट्रपति बने हैं। फिर है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो उत्तराखंड में होगा इस बार, देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। और शुभंकर इसका है मौली। लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई। इनकी जयंती कौन सी जयंती पड़ी इस बार, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो 2025 में 160वीं जयंती लाला लाजपत राय जी की मनाई गई। इनको पंजाब केसरी भी कहते थे। 28 जनवरी 2025 को जो है जयंती मनाई गई। जन्म इनका हुआ था 1865 में, 28 जनवरी 1865 में फरीदकोट पंजाब में इनका जन्म हुआ था। लाला लाजपत राय का पत्र कौन सा है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, पुस्तक इन्होंने एक बहुत फेमस लिखी थी, वो भी बताइएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, असम सरकार ने अपनी दूसरी राजधानी घोषित की किसको, तो डिब्रूगढ़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाई है असम सरकार ने। पहली राजधानी थी दिसपुर। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो बिहार ने जो है अपनी ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू की है। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन रहा, तो कर्नाटक ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी।
उपविजेता रहा विदर्भ। कर्नाटक ने किसको हराया विजय हजारे में? तो विदर्भ को हराया है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 को उसको मिला है तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को मिला है प्रवासी भारतीय सम्मान, सैयद अनवर खुर्शीद को। भारतीय सेना दिवस 2025 जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे जो भी हमने देखा प्रवासी भारतीय सम्मान सैयद अनवर खुर्शीद को जो मिला है, ये कहाँ के हैं? तो सऊदी अरब, मतलब NRI है, सऊदी अरब में ये फिजिशियन है सैयद अनवर खुर्शीद। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। इसी दिन 1949 में फील्ड मार्शल KM करियप्पा जो कि हमारे पहले कमांडर इन चीफ का इन्होंने पदभार संभाला था भारतीय सेना में। पहले हमारे कमांडर इन चीफ थी KM करियप्पा, इन्होंने जो है 1949 में पद संभाला था अपना 15 जनवरी को, इसीलिए इस दिन को जो है सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या थी? तो समर्थ भारत सक्षम सेना। प्रोजेक्ट जो P75 है, ये P75 के तहत बहुत सारी पनडुब्बी वगैरह बनाई गई हैं। किसने बनाई है? तो मंझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स के द्वारा ये पनडुब्बियां बनाई गई। 6 पनडुब्बी हैं इसमें टोटल। तो छठी पनडुब्बी को 9 जनवरी 2025 में भारतीय सेना को इसको सौंप दिया गया है। इसका नाम क्या है छठी पनडुब्बी का? तो INS वागशीर इसका नाम है। इससे पहले जो शामिल हुई थी वो थी INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर। अब जो है INS वागशीर को इसमें शामिल किया गया है। याद रखिएगा, पहली थी कलवरी, फिर खंडेरी, फिर करंज, वेला, वागीर, फिर वागशीर। नेक्स्ट है भारत के 2 स्थलों को विश्व निगरानी सूची में शामिल किया गया है। ये कौन कौन से स्थल हैं? तो मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों को और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियों को इसमें शामिल किया गया है विश्व निगरानी सूची में। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? तो विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश में किया गया है। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का है ये, PM मोदी के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया है। जो 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, इसमें बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड किसको मिला है? तो एमेलिया पेरेज को। और बेस्ट मूवी ड्रामा की सीरीज में ब्रूटालिस्ट को। बेस्ट एक्टर जो है एड्रियन ब्रोडी और बेस्ट एक्ट्रेस फर्नांडा टोरेस। तो ये पूछा जा सकता है, ये वाला दोनों इंपॉर्टेंट है, यही 4 याद कर लीजिएगा आप। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रोडी, 82 नंबर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड है। बेस्ट एक्ट्रेस फर्नांडा टोरेस, एड्रियन ब्रोडी, फर्नांडा टोरेस। और ड्रामा वाली सीरीज में ब्रूटालिस्ट और मोशन पिक्चर में एमेलिया पेरेज। नेक्स्ट है 18वें प्रवासी दिवस का जो है ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये पूरा आयोजन कहाँ पे हुआ प्रवासी दिवस का 18वें? तो भुवनेश्वर में किया गया इसका आयोजन। ये जो है 2-2 साल पे, हर 2-2 साल पे ये मनाया जाता है। इससे पहले जो है 17वां मनाया गया था 2023 में, इंदौर में आयोजित हुआ था वो। और ये वाला जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुआ। 8 से 10 जनवरी के बीच में आयोजित किया गया है इसको। थीम है इसका डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन फॉर विकसित भारत। देखिए, जब गांधी जी वापस आए थे उसके लिए ये मनाया जाता है, जब साउथ अफ्रीका से फिर इंडिया आए थे। चीफ गेस्ट इस बार इसमें कौन थे? तो क्रिस्टीन कार्ला थे। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीन कार्ला, इस बार चीफ गेस्ट थे। थीम इसकी इंपॉर्टेंट क्योंकि 2 साल पे ये मनाया जाता है, इसलिए पूछ लिया जाता है डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन फॉर विकसित भारत। ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य बन गया है। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में, तब इसमें केवल 5 ही सदस्य थे, उसके बाद 6 हुए, फिर अभी जो है बहुत सारे और जुड़ गए हैं 2024 में, तो 10 हो गए थे, अभी 11वां जुड़ गया इंडोनेशिया। पहला इसका सम्मेलन हुआ था 2009 में रूस में, उसके बाद 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा था, तब ये ब्रिक्स हो गया था। पहले ये केवल ब्रिक था, बाद में जब साउथ अफ्रीका जुड़ा तो ये ब्रिक्स हो गया। और इससे पहले अभी इंडोनेशिया के पहले मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE ये भी इसमें जुड़ चुके हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन से देश इसमें हैं। ब्रिक्स से तो आप समझ जाएंगे इसमें कौन कौन से हैं, जैसे ब्राज़ील हो गया, रसिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका, ये इसमें पहले से थे, अभी जो है ये भी जुड़ गए हैं और ये भी जुड़ गया है, तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का विजेता कौन रहा? तो बॉर्डर गावस्कर जो है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में 5 टेस्ट श्रृंखला होती है ये, तो इसमें विजेता इस बार ऑस्ट्रेलिया रहा है, उपविजेता रहा है भारत। 3-1 से भारत जो है हारा है, मतलब 3-1 से ऑस्ट्रेलिया जीता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो V नारायण बने, किसके स्थान पर? S सोमनाथ जी के स्थान पर। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। फर्स्ट इसके अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। आगे है गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की गई है, किस राज्य के वन विभाग के द्वारा? तो कर्नाटक के द्वारा गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की गई है। किस देश के मतलब जो प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, आपने सुना ही होगा, इनका जो है इस्तीफा अभी आ गया है, तो कनाडा के ये प्रधानमंत्री थे। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाया जाता है। 2006 से इसको मनाने की शुरुआत की गई है। 2025 में इसका थीम था द ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड प्राइड, द ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड प्राइड। एक फेमस क्रिकेटर है मार्टिन गुप्टिल,
ये सुना होगा आपने, मार्टिन गुप्टिल ने जो है संन्यास ले लिया। किस देश के खिलाड़ी हैं? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं मार्टिन गुप्टिल, इन्होंने भी संन्यास ले लिया। सबसे पहले फ्रांस के किस शहर में भारत द्वारा वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया है? तो मार्सिले शहर में किया गया है। फ्रांस का ये शहर है, यहाँ पर भारत ने अपना वाणिज्य दूतावास खोला है और ये फ्रांस का दूसरा दूतावास है। इससे पहले पेरिस में था भारत का वाणिज्य दूतावास, फ्रांस के पेरिस में, अब मार्सिले में खुला है। और यहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये किस दिन मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को हर साल बनाते हैं। इस दिन जो है रामसर हमारा कन्वेंशन साइन हुआ था इसलिए। और इसका थीम क्या है? तो थीम है 2025 का प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर कॉमन फ्यूचर। अभी रिसेंटली 4 वेटलैंड भी ऐड हुए हैं, जो अभी हम लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व यूनानी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को मनाते हैं। हकीम अजमल खां की जयंती थी इस दिन, मतलब जन्मदिन होता है, इसीलिए इसको मनाते हैं विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। इस बार का थीम था रेडियो एंड पीस। बहुत बार ये थीम रह चुका है, इस बार का भी थीम है रेडियो एंड पीस। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे किस दिन मनाते हैं? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है। सामाजिकता का ये न्यायिक दिवस है, 20 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 2025 का थीम है एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। इतना बड़ा इसका थीम है, साइंस और इनोवेशन से संबंधित है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। और इस दिन जो है 1928 में सीवी रमन जी के द्वारा, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी, इसीलिए इस दिवस को 28 फरवरी को जो है जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है माउंट तारानाकी को लीगल पर्सन घोषित कर दिया गया है। अब माउंट तारानाकी पूछा जा सकता है कहाँ पे स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड का ये माउंट है, मतलब पर्वत है तारानाकी। किस लिए इसको घोषित किया गया है लीगल पर्सन? क्योंकि यहाँ पर माओरी जनजातियों ने जो है काफी ज्यादा स्ट्रगल किया था। माओरी जनजाति की धरोहर एक तरह से उनका घर है, तो इसलिए इसको जो है लीगल पर्सन घोषित किया गया है माउंट तारानाकी। माओरी जनजाति कहाँ की? ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो न्यूजीलैंड की है। अगला है 38th राष्ट्रीय खेल अभी आयोजित किए गए थे 2025 के, तो ये 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में आयोजित हुए। आयोजन हुआ था इसका उत्तराखंड में। रैंक में शीर्ष पे रहा सर्विसेज, सेकंड पे रहा महाराष्ट्र, थर्ड पे रहा हरियाणा। ये कौन से नंबर के थे? 38 नंबर के थे, याद रखिएगा। और इसमें यूपी का नंबर कौन सा है रैंकिंग में? तो यूपी है 13वें नंबर पे। यूपी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और नंबर 1 पे है सर्विसेज। टॉप 3 जरूर याद रखिएगा, कभी कभी अरेंज करने को आता है यूपीपीसीएस में। नेक्स्ट है सिमोना हालेप ने भी संन्यास की घोषणा की थी। ये प्रसिद्ध जो है टेनिस खिलाड़ी हैं, रोमानिया से संबंधित हैं और 2 ग्रैंड स्लैम भी इन्होंने जीत रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सिमोना हालेप कहाँ से संबंधित है? रोमानिया से, टेनिस खिलाड़ी हैं ये। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इनका नाम है बार्ट डी वेवर। राजधानी है ब्रुसेल्स। और बेल्जियम में किस चीज का मुख्यालय है? ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजों का मुख्यालय है बेल्जियम में। नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, सीपीआई इंडेक्स अभी जारी हुआ है 2024 के लिए। तो इसको किसने जारी किया है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ही जारी होता है। इसमें भारत की रैंक है 96 और नंबर 1 पे कौन है? मतलब कहाँ पे सबसे कम करप्शन है? वो है डेनमार्क, उसके बाद फिनलैंड, फिर सिंगापुर और लास्ट में सबसे ज्यादा करप्शन कहाँ है? तो साउथ सूडान इसके मतलब इस इंडेक्स के द्वारा है। यूपी मतलब इंडिया की रैंक है 96। पिछली बार इसकी रैंक थी 93, अभी और खराब हो गई है, 96 पहुंच गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो है विजया राहटकर, इनके द्वारा एक पुस्तक लॉन्च की गई। इसका फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया गया। इसका नाम है कर्मयोगिनी वीरांगना। किस पर आधारित है ये? तो अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित है। महारानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित है ये। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अभी अध्यक्ष वर्तमान में विजया राहटकर। पहली अध्यक्ष थी इसकी जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 1992 में, 1992 में। और किस अधिनियम के द्वारा? तो 1990 के अधिनियम के द्वारा 92 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे बजट 2024-25 की जो है एक नई योजना थी, जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस बार के बजट में हमने इसको पढ़ा था। ये 100 जिलों में लागू होगी और इससे कितने किसानों को लाभ होगा? तो 1.7 करोड़ किसानों को इससे लाभ होगा। नेक्स्ट है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका नाम है साइक्लोन 2025 का ये अभ्यास है। साइक्लोन 2025 किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया? तो ये भारत और मिस्र के बीच में होता है साइक्लोन अभ्यास, और ये 10 फरवरी को शुरू हुआ था। और इसमें जो है ये कौन सा एडिशन था? तो तीसरी बार आयोजित किया गया, 3rd एडिशन था साइक्लोन 2025 का। और इस बार इसका आयोजन हुआ महाजन फील्ड, जो कि है राजस्थान में। नेक्स्ट है ग्रीस के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो कॉन्स्टेंटाइन तसुलास, ये जो है नए ग्रीस के जो है मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। और मिस्र जो है यहाँ पर कौन सी नदी बहती है और वो नदी किस सागर में जाके गिरती है, वो बताइएगा। नेक्स्ट है पुस्तक द न्यू आइकन
सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये सावरकर जी के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? तो अरुण शौरी, प्रसिद्ध लेखक। इनकी जब पुस्तक आती है तो एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, ये कई सारी स्टोरी का कलेक्शन है। तो नमिता गोखले के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। ये दोनों पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नमिता गोखले की भी, अरुण शौरी की भी। बीसीसीआई ने पॉली उमरीगर अवार्ड किसको दिया है? तो ये जो बेस्ट क्रिकेटर होता है इस साल का, उसको दिया जाता है। तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। और सबसे अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो स्मृति मंधाना। और जो सीके नायडू, जो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है, वो सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट सचिन तेंदुलकर, और पुरुषों में जसप्रीत बुमराह, और बेस्ट क्रिकेटर का इस साल का स्मृति मंधाना को महिलाओं में। नेक्स्ट है आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का अवार्ड किसको दिया गया, मतलब कौन जीता? तो भारत जीता है इसमें। रनर अप कौन रहा? साउथ अफ्रीका। आयोजन हुआ था मलेशिया में। और फर्स्ट एडिशन में भी भारत जीता था, तो 2 ही एडिशन अभी हुए, सेकंड में भी भारत जीता है। अगला है अभी रिसेंटली बहुत साल बाद जो है ये आरबीआई ने अपना रेपो रेट चेंज किया है। तो 6.25 अभी वर्तमान में रेपो रेट है, इससे पहले था 6.50%। और रिवर्स रेपो रेट कितना है? तो 3.35%, जिसमें बैंक्स जो है अलग अलग रिजर्व बैंक जिसमें अलग अलग बैंकों से जो लोन लेता है वो रिवर्स रेपो रेट होता है, जिस दर पे लेता है। और बैंक जो है जो रिजर्व बैंक से लोन लेते हैं जिस रेट पे, उसको कहते हैं रेपो रेट। तो ये आपको पता ही होगा, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की पूरी डिटेल में प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024 जो है, इस रैंकिंग में भारत की रैंक क्या थी? तो तीसरे नंबर पे भारत था, जिसमें कार्बन उत्सर्जन वगैरह को कम करने के लिए काम किया जाएगा। ऐसा काम जिससे जो है कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो, उस सब चीजों में नंबर 1 पे कौन है? तो चीन है। उसके बाद फिर कनाडा है। भारत का नंबर है तीसरा। भारत का नंबर जरूर याद रखिएगा, ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स में भारत तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट है मित्रा प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेबी ने इसको लॉन्च किया है। और ये किस चीज के लिए? तो म्यूचुअल फंड से संबंधित है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेसिंग असिस्टेंट के रूप में ये काम करेगा मित्रा प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है 132 साल पुरानी एक झील थी जिसका नाम है फॉय सागर। इसका नाम बदल दिया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसका नाम हो गया है वरुण सागर। तो ये कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है एशियन विंटर गेम्स 2025 का में जो है पहला स्थान किसका रहा? तो चीन जो है पहले नंबर पे है। आयोजन भी इसका चीन में किया गया था। भारत को इसमें कोई भी पदक नहीं मिला है। तो विंटर गेम्स में पहले नंबर पर चीन है, आयोजन चीन में हुआ था, ये याद रखिएगा। भारतीय महासागर सम्मेलन आईओसी का 8th एडिशन अभी आयोजित किया गया है। तो कहां पर? तो मस्कट में किया गया, जो कि ओमान की राजधानी है। पहला एडिशन इसका आयोजित हुआ था सिंगापुर में, अभी ये 8th एडिशन था जो कि मस्कट में आयोजित हुआ। 71 सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो सर्विसेज ने जीता है। रनर अप कौन रहा? तो सर्विसेज ने रेलवेज को हराया। और जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम जो है हमारे इंडिया का सेंट्रल में, वो जो है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। नंबर 1 पे रहा सर्विसेज, याद रखिएगा, सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप में। हाल ही में प्रेसिडेंट्स रूल कहां पर लागू किया गया है? तो मणिपुर में लागू किया गया है। आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल जो है लागू होता है, और जिसमें जो है राज्य में कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती उस टाइम पे ये रूल लगता है, जिसमें राष्ट्रपति शासन चलता है। नेक्स्ट है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। 26 नंबर के बने हैं। इससे पहले 25 नंबर पे राजीव कुमार थे, अभी ज्ञानेश कुमार बने हैं। नेक्स्ट है 4th जो है नई रामसर साइट अभी हो गई। तो टोटल भारत में जो है 89 रामसर साइट हो गई है। अभी तक 85 थी, 4 और जुड़ गई तो 89 हो गई। अभी चारों कौन कौन सी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3rd और 4th है ये वाली। पहले यहाँ पर सक्करा कोट्टाई पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु की है। थेंथंगल पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु की है। फिर सिक्किम की पहली बनी है और झारखंड की पहली रामसर साइट बनी है। तो इसका नाम है, सिक्किम वाली का नाम है खेचियो पलरी वेटलैंड, और झारखंड वाली का नाम है उधवा झील। तो ये दोनों पहली बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे 13वें नंबर का एक्वेरिन 2025 सैन्य अभ्यास अभी आयोजित हुआ है भारत और मालदीव के बीच में। इसका आयोजन मालदीव में ही किया गया है, और ये 2 से 15 फरवरी के बीच में एक्वेरिन सैन्य अभ्यास हुआ भारत मालदीव के बीच में, और 13वें नंबर का था। ये एडिशन याद रखेगा, किस डेट को हुआ, ये सब कुछ डिटेल में पूछा जा रहा है, इसलिए सब चीज याद रखनी है। राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार 2024 जो है डोंगरी भाषा वाला किसको दिया गया है? तो चमन अरोड़ा को दिया गया है, एक और अश्वत्थामा के लिए। अभी यही जो है अभी इसकी घोषणा ही की गई है डोंगरी वाले की, तो ये याद रखिएगा, चमन अरोड़ा को मिला है। इनकी पुस्तक का भी नाम याद रखिएगा, एक और अश्वत्थामा। टोटल 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें से 22 जो हमारी जो भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची वाली, उसके बाद 2 और जो राजस्थानी और इंग्लिश, इसमें भी दिया जाता है। टोटल 24 हो जाती हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी? इनका नाम है रेखा गुप्ता, और ये 4th फीमेल सीएम है। और दिल्ली में जो है विधानसभा की सीटें हैं 70, जिसमें से बीजेपी नहीं जीती है 48, और
आपने जीती है, आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें। नेक्स्ट है भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे स्थापित हुआ है, तो ये रीवा में, रीवा मध्य प्रदेश में, वहीं पर टाइगर वगैरह ज्यादा है तो वहीं पर स्थापना की गई है। टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है, तो इनका नाम है, कई बार इनका नाम आपने अलग अलग पुरस्कारों में सुना होगा, वाइल्ड लाइफ संरक्षक हैं असम की पूर्णिमा देवी वर्मन। इनको जो है टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में डाला है, एकमात्र ये भारतीय महिला है। नेक्स्ट है यहाँ पर धर्मा गार्जियन संयुक्त अभ्यास जो है सैन्य अभ्यास, ये किसके किसके बीच में होता है, तो भारत और जापान के बीच में 25 फरवरी से 9 मार्च के बीच में ये आयोजित हो रहा है। 6th एडिशन है ये धर्मा गार्जियन का, और इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, तो फ्यूजी में, जो कि जापान में है। बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी, तो कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव को बहुत ज्यादा अवार्ड इसमें मिले हैं। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो ब्रैडी कॉर्बेट को। बेस्ट एक्टर किसको मिला है, तो एड्रियन ब्रॉडी को। और बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसन को। तो ये मतलब चारों चीजें, चारों नाम याद रखिएगा। कॉन्क्लेव को बेस्ट फिल्म, ज्यादातर जो है अलग अलग जो भारत के बाहर के पुरस्कार होते हैं उसमें बेस्ट फिल्म बहुत पूछ लिया जाता है, तो कॉन्क्लेव याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेबी के 11th चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम है तुहिन कांत पांडे। और सेबी की स्थापना कब हुई थी, 1988 में। इसको जो है स्टेचुटरी बॉडी का दर्जा 1992 में दिया गया था, तो ये सब याद रखना है। 11th चेयरपर्सन है तुहिन कांत पांडे। वन नेशन वन पोर्ट, ये पहल किसने शुरू की, तो हमारे जो जहाजरानी वाले मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल ने। नेक्स्ट है प्रयागराज जो महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, कितनी तारीख को हुई थी, तो 29 जनवरी को ये घटना है। और इसके लिए जांच के लिए एक आयोग बना जिसका नाम है जो न्यायिक आयोग बना। इसके नेतृत्व किसने किया था, तो इस जांच आयोग का नेतृत्व किया था हर्ष कुमार ने। बजट 2025-26 में घोषित स्वामी 2.0 फंड किस मंत्रालय से संबंधित है, वित्त मंत्रालय से संबंधित है स्वामी फंड। और इसका 2nd एडिशन है, तो ये 2.0 है। ये किस चीज के लिए, तो इसके तहत जो है 1 लाख आवास इकाइयों को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस बार के बजट में स्वामी प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें कुछ कुछ मकान बने होते हैं, कंप्लीट नहीं होते, कुछ कुछ बिल्डिंग्स होती हैं, तो उनको पूरा करवाया जाएगा। तो इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। IIT मद्रास और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एरोस्पेस गुणवत्ता वाले सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है, तो IIT मद्रास और इसरो ने मिलकर एक चिप बनाया जिसका नाम है आइरिस। अगला है जलवायु जोखिम सूचकांक CIR 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो इसमें भारत की रैंक है 6th। जर्मन वॉच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें कहा गया है कि डोमिनिका, चीन वगैरह सबसे ज्यादा प्रभावित है जलवायु परिवर्तन से, और इसमें जलवायु जोखिम में भारत का नंबर कौन सा है, 6 नंबर। जर्मन वॉच इसको जारी करता है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत का। ऑपरेशन डेविल हंट का संबंध किससे है, तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री जो शेख हसीना थी और आवामी लीग से की जो संपत्तियां हैं उसको निशाना बनाकर हिंसा की जा रही है बांग्लादेश में, तो उस हिंसा को खत्म करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया है बांग्लादेश में। तो पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, बांग्लादेश से। भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा सागर कवच 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो भारतीय तटरक्षक बल इसको आयोजित करता है हर साल, तो इसको पश्चिम बंगाल में इस बार आयोजित किया गया है 21 से 22 फरवरी के बीच में। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, जैसे 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस। 2025 में इसकी थीम थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस के बारे में है ये, और इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम इस बार 2025 में थी एसिलरेट एक्शन। एसिलरेट एक्शन इसकी थीम थी। और अक्सर जो थीम वगैरह लिखी रहती है उसको इंग्लिश में ही याद किया करिए, क्योंकि जब हिंदी में भी इसको लिखते हैं तो कभी कभी देवनागरी में लिख देते हैं इंग्लिश वाला ही, तो इंग्लिश में ही याद करिएगा। और WEF के द्वारा हाल में कहा गया था कि फुल जेंडर जो पैरिटी है, मतलब जेंडर इक्वलिटी पूरा लाने में 2158 मतलब सन 2158 तक हम जो है जेंडर इक्वलिटी तक पहुंच सकते हैं, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है WEF के द्वारा, अगर स्टेटमेंट आ जाए, ऐसा बन जाए तो, क्योंकि हाल में ही एक रिपोर्ट में इन्होंने कहा था। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 1908 में न्यूयॉर्क में महिलाओं द्वारा उचित वेतन और मतदान के अधिकार के लिए एक मार्च निकाला गया था 1908 में। उसके बाद जो है इसी दिन को इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी, यूरोप में भी 8 मार्च को कई सारी चीजें हुई बाद में, तो 1975 में औपचारिक रूप से जो है UN द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाते हैं, और इसका थीम था इस बार ए जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स। तो ये है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे का थीम। ये जो हम लोग डेज थीम पढ़ रहे हैं आजकल, ये क्वेश्चन जैसे पीसीएस वगैरह में जब पूछे जाते हैं RO में, तो इसको अरेंज करने को कहा जाता है निम्न में से कौन सा दिवस पहले मनाया गया, कौन सा बाद में, या फिर थीम से भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार आ चुके हैं, लगभग 1-2 तो क्वेश्चन ऐसा आता है डेज थीम से।
नेक्स्ट बात करेंगे 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाते हैं। इसका जो थीम है वो है केयरिंग एंड शेयरिंग। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक इस बार कितनी थी, तो 118 थी। 126 देशों में 118 रैंक है इंडिया की वर्तमान में, और नंबर 1 पे फिनलैंड है कई साल से। शेयरिंग एंड केयरिंग इसकी थीम है, याद रखिएगा। 20 मार्च को मनाया जाता है हैप्पीनेस डे। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं। इसका थीम है फॉरेस्ट एंड फूड। 2025 में थीम फॉरेस्ट एंड फूड है। और 22 मार्च को, इसी के एक दिन बाद 21 मार्च के बाद पहले वन आएगा फिर जल आएगा। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं और इसका थीम है 2025 में ग्लेशियर कंजर्वेशन। ग्लेशियर कंजर्वेशन। 23 मार्च को 21, 22, 23 देखिए तीनों में है यहाँ पर। तो पहले वन आएगा 21 को, उसके बाद 22 तारीख को जल दिवस, फिर 23 मार्च को मौसम दिवस, विश्व मौसम दिवस। और इसी दिन WMO की स्थापना हुई थी और 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका थीम है क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग्स गैप टुगेदर। क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। और जेनेवा में इसका जो है मुख्यालय है WMO का। भारतीय, इसके अलावा भारतीय मौसम विज्ञान दिवस की मतलब विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में। ये WMO की स्थापना 1950 में हुई थी और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी, अंग्रेजों के टाइम पे। तो ये याद रखिएगा, 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस यानी ट्यूबरकुलोसिस TB वाला दिवस मनाते हैं। थीम थी 2025 में यस वी कैन एंड TB कमिट इन्वेस्ट डिलीवर। ये इसका थीम था 2025 में, यस वी कैन एंड TB कमिट इन्वेस्ट डिलीवर। ये 24 मार्च विश्व तपेदिक दिवस का थीम था। अब 97th ऑस्कर अवार्ड, इसको एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है, ये दिया गया, जो फिल्म का सबसे बड़ा अवार्ड इसमें माना जाता है। तो बेस्ट फिल्म इसमें थी एनोरा। बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर, जो कि एनोरा के ही डायरेक्टर हैं। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी, जो कि द ब्रूटलिस्ट मूवी के एक्टर हैं। बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन, जो कि एनोरा की एक्ट्रेस हैं। और एनिमेटेड फिल्म में है फ्लो। और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म में है आई एम स्टिल हियर, ये ब्राजील की फिल्म है। तो ये मतलब 3-4 चीजें इसमें ऑस्कर अवार्ड में याद रखिएगा। बेस्ट फिल्म एनोरा है, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रैडी और बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन। नेक्स्ट है बारबाडोस द्वारा ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार किसको दिया गया, मतलब बारबाडोस का सबसे बड़ा ये नागरिक पुरस्कार है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। और प्रधानमंत्री मोदी जी को जो प्रमुख सर्वोच्च सम्मान मिले हैं 2024 में, वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसी तरह का एक सेंट एंड्रूज करके पुरस्कार है। ये थोड़ा 2-2 शब्द लेके चलिएगा। तो ये रूस का है, इसको भी दिया गया था PM मोदी को। फिर डुग ग्याल्पो करके एक अवार्ड है जो कि भूटान का है, ये भी मिला था PM मोदी को। मुबारक अल कबीर है जो कि कुवैत का है। कहाँ का पुरस्कार है ये याद रखिएगा, जो कि मिला है तो PM मोदी को। फिर नाइजर जो ऑर्डर ऑफ ऐसे करके है, वो यहाँ का मिला है। और यहाँ पर जो सीधे सीधे देश दे दिया गया, मतलब उसी में ऑर्डर ऑफ डोमिनिका, ऑर्डर ऑफ नाइजर, ऐसे ये सब है। और इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये मतलब सीधे सीधे उसके पुरस्कारों के नाम इन्हीं देशों के नाम पर ही हैं, लेकिन वहाँ के सर्वोच्च सम्मान है ये। तो याद रखिएगा, नाइजर का मिला है, डोमिनिका का, गुयाना का और बारबाडोस का इसी साल मिला है 2024 में, मतलब रिसेंटली ही। तो सेंट एंड्रूज, ये जो अलग नाम है अलग तरह से, वो यहाँ पर लिख दिए गए। सेंट एंड्रू रूस का, डुग ग्याल्पो भूटान का, मुबारक अल कबीर कुवैत का। नेक्स्ट है प्रित्जकर पुरस्कार, जिसको वास्तुकारिता का नोबल बोलते हैं, आर्किटेक्चर का नोबल बोलते हैं। ये किसको मिला है इस बार, तो लियू जियांगकुन को, जो कि चीन के हैं। लियू जियांगकुन चीन के हैं ये। फिर एक आया था गैरेंस चक्रवात, जो कि अभी रिसेंट में आया है हिंद महासागर में। इसने किसको प्रभावित किया है, तो रीयूनियन द्वीप को, जो रीयूनियन आइलैंड्स हैं, फ्रांस के कब्जे में है, मतलब फ्रांस का इस पे आधिपत्य है। और मॉरिशस को इसने प्रभावित किया। ज़्यादातर इसने रीयूनियन आइलैंड्स को प्रभावित किया गैरेंस ने, और हिंद महासागर में आया था। रिसेंट में और कुछ आए हैं चक्रवात वगैरह, जैसे रेमल आया है, रेमल को नाम दिया था ओमान ने, मई 2024 में आया था, पश्चिम बंगाल को इसने प्रभावित किया था। फिर आसना आया था अगस्त 2024 में, पाकिस्तान ने इसको आसना नाम दिया था और गुजरात को इसने प्रभावित किया था। रेमल ने पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया, आसना को गुजरात ने, आसना ने गुजरात को, और दाना जो आया था चक्रवात अक्टूबर 2024 में, उसने उड़ीसा को प्रभावित किया था। फिर आया था एक फेंगल, जो कि नवंबर 2024 में आया था, इसने तमिलनाडु को प्रभावित किया था। अब याद रखिएगा, जैसे हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया है, मतलब बंगाल की खाड़ी में बना होगा, और आसना जैसे गुजरात को इसने प्रभावित किया है, तो ये अरब सागर में बना होगा। दाना भी बंगाल की खाड़ी में और फेंगल भी बंगाल की खाड़ी के आसपास। तो ये जो है किसको किसको प्रभावित कर रहे हैं, किसने नाम दिया है, रेमल को ओमान ने नाम दिया था, आसना को पाकिस्तान ने, दाना को कतर ने, फेंगल को सऊदी अरब में। तो ये सब याद करके एक बार दोबारा रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि इनसे एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है
भारत में रिवर डॉल्फिन की गणना की गई है, तो इसमें लगभग जो है 6,327 जो है टोटल डॉल्फिन है इंडिया में। सबसे ज़्यादा है यूपी में 2,397 हैं यूपी में, और 6,327 है इंडिया में। सबसे ज़्यादा यूपी में हो गई, उसके बाद बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर असम में, फिर झारखंड, राजस्थान, एमपी, उसके बाद पंजाब। मतलब पंजाब में केवल 3 ही डॉल्फिन है जो ब्यास नदी में है, और ये मतलब लास्ट है। इतने ही जो राज्य हैं उसमें डॉल्फिन पाई गई है। सबसे ज़्यादा यूपी में, सेकंड पे बिहार में, थर्ड पे पश्चिम बंगाल में। टोटल 6,327। फिर है रणजी ट्रॉफी 2025 का विनर कौन रहा, तो विदर्भ रहा। और रणजी ट्रॉफी 1934 से शुरू हुई है, 1934 से, और विदर्भ इस बार विनर रहा। विदर्भ ने किसको हराया, केरल को हराया है। फिर है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 आया है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है इसके अनुसार, तो बुर्किना फासो है, सेकंड पे पाकिस्तान है, थर्ड पे सीरिया है। नंबर 1 पे सबसे ज्यादा प्रभावित बुर्किना फासो है, और भारत की रैंक है 14वीं, मतलब सबसे ज्यादा प्रभावित में 14वें नंबर पे आता है 163 कंट्रीज में। और अन्य प्रमुख देश जो भारत के आसपास के हैं, जैसे अफगानिस्तान 9वें नंबर पे है, म्यांमार 11वें नंबर पे है, बांग्लादेश 35 नंबर पे है, नेपाल 68 नंबर पे है, भूटान और श्रीलंका 100 नंबर पे है, जो कि ज़्यादा प्रभावित नहीं है टेररिज्म से। मतलब इसके अनुसार जितनी ज़्यादा रैंक रहेगी उतना कम प्रभावित है। फिर जो है कबड्डी विश्व कप 2025 का विनर कौन रहा, तो भारत रहा पुरुष और महिला दोनों वर्ग में, और रनर अप इंग्लैंड रहा पुरुष महिला दोनों वर्ग में। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, मिडलैंड इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था। जो पुरुष टीम थी इंडिया की, उसके कैप्टन कौन थे, तो मंथीराम अरुमुगन जो है इंडियन कबड्डी टीम के, पुरुष टीम के ये कैप्टन हैं, और महिला टीम की कैप्टन शिल्पा हैं। तो ये याद रखिएगा, भारत विनर रहा था, इंग्लैंड रनर अप। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य भी हाल में कौन बनाए गए हैं, तो राजीव गाबा बने हैं। अन्य पूर्णकालिक सदस्यों में वीके सारस्वत हैं, रमेश चंद हैं, वीके पॉल हैं, अरविंद बिरमानी हैं। अभी रिसेंट में ये काफी चर्चित नाम है, इसलिए याद रखिएगा, राजीव गाबा भी बने पूर्णकालिक सदस्य। 1 जनवरी 2015 में स्थापना हुई थी नीति आयोग की। इसके अध्यक्ष हमेशा जो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं तो वही होते हैं, तो अभी पीएम मोदी हैं, और उपाध्यक्ष हैं इस टाइम पे सुमन बेरी, सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो इनका नाम है यामांडू ओरसी। पहले ही बन चुके थे, अभी इन्होंने पदभार अपना ग्रहण कर लिया। यामांडू ओरसी। राजधानी उरुग्वे की मॉन्टेविडियो कहाँ स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में। कोस्ट लाइन इसकी लगती है, और दक्षिणी अमेरिका में केवल 2 कंट्री हैं जिसकी मतलब लैंड लॉक्ड है, जो पराग्वे और बोलीविया। नेक्स्ट है किस उपग्रह ने सोलर फ्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर ली। मतलब सूरज की जो फ्लेयर्स निकलती हैं, जो जलने वाली एकदम फ्लेयर निकलती हैं, उसकी पहली तस्वीर आदित्य L1 ने, जो हमारा उपग्रह था, उसने लिया है। और इसे जो है सितंबर 2023 में PSLV C57 से लॉन्च किया गया था। PSLV C57 से इसको लॉन्च किया गया था 2023 में, सितंबर 2023 में। मार्च 2025 में किस देश के 57वें जो राष्ट्रीय दिवस समारोह थे, इसमें पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो मॉरिशस का जो है 57वां एक राष्ट्रीय दिवस समारोह हो रहा था, उसी में जो है पीएम मोदी मुख्य अतिथि थी। और वहीं पे इनको एक अवार्ड भी मिला, जो कि मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन लास्ट में लगा है। इस तरह का अगर कोई अवार्ड का नाम आए तो समझ लीजिएगा कि वो मॉरिशस का अवार्ड है, जो कि पीएम मोदी को मिला है। नेक्स्ट है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस। ये 1 मार्च को मनाते हैं, ऊपर रह गया था तो ये यहाँ पे लिख दिया गया है। विश्व किडनी दिवस ये 13 मार्च को मनाते हैं। जीरो डिस्क्रिमिनेशन 1 मार्च और किडनी दिवस 13 मार्च को मनाते हैं। थर्ड महिला प्रीमियर लीग यानी WPL, जैसे IPL होता है वैसे महिलाओं का WPL हो रहा है, मतलब होता है। 2nd एडिशन इस बार आयोजित किया गया है। इसमें विनर कौन रहा, तो मुंबई इंडियंस, और रनर अप दिल्ली कैपिटल। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराया। 14 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आयोजित हुआ था। 10th रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया रायसीना डायलॉग का आयोजन। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन कौन है, तो न्यूजीलैंड के PM है वर्तमान में। और इसका विषय क्या था रायसीना डायलॉग 10th नंबर वाले का, तो कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट। कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट। नेक्स्ट है मार्च 2025 में भारत ने कितने स्थल जो है यूनेस्को संभावित धरोहर सूची में शामिल किए हैं। मतलब संभावित धरोहर सूची में भारत की तरफ से कितने डाले गए हैं, तो 6। इसमें कौन कौन सा आता है, तो वाराणसी का जो घाट है, गंगा घाट है, वो आते हैं यूपी की तरफ से। और तमिलनाडु का जो है कांचीपुरम के मंदिर इसमें आते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व आता है मध्य प्रदेश का। सैन्य वास्तुकला महाराष्ट्र की। इसके अलावा हीरे बेंकल मेगालिथिक साइट,
ये कर्नाटक का। भेड़ाघाट लम्हेटा घाट जिसको कहते हैं भेड़ाघाट लम्हेटा घाट, ये जबलपुर का है मध्य प्रदेश से। तो इतने जो है 6 स्थल जो है भारत की तरफ से यूनेस्को संभावित सूची में डाले गए हैं। और अगर इसमें से पूछ लिया जाए, क्योंकि ये चर्चा में आ गए, तो जैसे हीरे बेंकल ये सब पूछ लिया जा सकता है कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। भेड़ाघाट कहाँ स्थित है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, इसका 2nd एडिशन आयोजित हुआ अभी नई दिल्ली में 20 से 27 मार्च के बीच में। इसका शुभंकर था उज्ज्वला नाम की गौरैया। और ये जो इसमें जो है नंबर 1 पे कौन रहा, तो शीर्ष रैंक में सबसे ज्यादा पदक जीते हरियाणा ने, और 2nd नंबर पे है तमिलनाडु, 3rd पे है उत्तर प्रदेश। नंबर 1 पे जो था हरियाणा, उसने 34 स्वर्ण, 39 रजत, 31 कांस्य जीते, टोटल 104 पदक जीते। अब यूपी का एग्जाम देना है तो यूपी का भी याद रखिएगा, 23 स्वर्ण, 21 रजत, 20 कांस्य, टोटल 64 पदक जीते। केवल स्वर्ण वाला याद रखिए और टोटल वाला। 23 स्वर्ण जीते हैं और टोटल 64 जो है पदक जीते हैं। और हरियाणा ने 34 स्वर्ण जीते हैं, 104 पदक जीते हैं। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ, नई दिल्ली में। और इसके अलावा खेलो इंडिया जो गेम्स हैं 2025 वाले, वैसे ये तो पैरा गेम्स की अभी हमने बात की, पैरा गेम्स दिल्ली में आयोजित किए गए। वैसे खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पे होंगे, तो बिहार में होंगे ये। और जो खेलो इंडिया का जो इससे पहले वाला गेम हुआ था बिहार के, मतलब 2024 वाला, वो तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट है भूकंप से प्रभावित म्यांमार की मदद हेतु भारत की ओर से कौन सा अभियान चलाया गया है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है। म्यांमार में जो भूकंप आया है रिसेंट में 7.7 तीव्रता का आया है, 28 मार्च को आया था, तो इसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा भारत के द्वारा चलाया गया है। बोंगो सागर का 4th एडिशन जो है अभी आयोजित किया गया, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में, भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर एक्सरसाइज होती है। फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित की गई पाकिस्तान और दुबई में। जैसे आपने देखा होगा भारत के जितने भी मैच होते थे वो दुबई में होते थे, पाकिस्तान में नहीं होते थे, लेकिन इसका होस्ट जो था वो पाकिस्तान भी था। फिर विनर इसमें कौन रहा चैंपियंस ट्रॉफी में, तो इंडिया रहा, ये आपने देखा ही होगा। रनर अप कौन रहा, तो न्यूजीलैंड रहा। इंडिया विनर रहा इसमें चैंपियंस ट्रॉफी में, इस बार 3री बार ये विनर रहा है इंडिया। 2002 में रहा था, 2013 में रहा था, और 13 के बाद अभी 2025 में जो है चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती है। मैन ऑफ द मैच इसमें रोहित शर्मा रहे थे, गोल्डन बॉल मैट हेनरी रहे थे न्यूजीलैंड के, गोल्डन बैट रचिन रविंद्र रहे थे न्यूजीलैंड के। यही जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रचिन रविंद्र, और मैन ऑफ द मैच लास्ट वाले के रोहित शर्मा। नेक्स्ट है आईक्यू एयर 2024 जो है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत की रैंक है 5वीं विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट में, मतलब सबसे खराब जिसकी हवा पानी है, प्रदूषण सबसे ज्यादा है, वो 5वें नंबर पे आता है सर्वाधिक प्रदूषण में। 20 सबसे ज्यादा जो प्रदूषित शहर हैं पूरे विश्व में, उसमें 13 शहर भारत के हैं, 20 में से 13 भारत के हैं। और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो बर्निहाट है, जो कि असम का है, मतलब इंडिया का है वो भी। और सर्वाधिक प्रदूषित देशों में जो 5वें नंबर पे भारत है, तो पहले दूसरे तीसरे चौथे पे कौन है, तो पहले नंबर पे चाड है जो सर्वाधिक प्रदूषित है इसकी एयर। उसके बाद 2nd पे बांग्लादेश है, फिर पाकिस्तान है, फिर कॉन्गो गणतांत्रिक राज्य है, फिर 5वें नंबर पे भारत है। चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कॉन्गो गणराज्य, उसके बाद भारत। नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया गया था। ये शीर्ष इसमें रहा था इंडियन आर्मी, ये विंटर गेम्स की बात हो रही है। और 2nd पे रहा था हिमाचल प्रदेश, 3rd पे लद्दाख, पहले नंबर पे इंडियन आर्मी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत से पहले जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे जिन पर महाभियोग शुरू हुआ था, उनका हाल में निधन हो गया। महाभियोग इन पे चला था लेकिन मतलब लास्ट तक नहीं पहुंचा था, तो ये महाभियोग जो है अभी तक किसी पे ऐसा नहीं लगा है, लेकिन शुरुआत हो गई थी इन पे प्रक्रिया, पहली बार ऐसा हुआ था। तो उनका भी हाल में निधन हो गया। इनका नाम है वी रामास्वामी। 1991 में इनके ऊपर जो है महाभियोग शुरू हुआ था। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन है, अभी रिसेंट में जारी की गई, तो सबसे ज्यादा हथियार मंगाया है यूक्रेन ने, 2nd नंबर पे भारत है। यूक्रेन ने जितना भी जो है हथियार आयात हुए उसका 8.8% मंगाया है, भारत ने 8.3%। और भारत जो है सबसे ज्यादा हथियार कहाँ से लेता है, तो नंबर 1 पे रूस पे, 2nd में फ्रांस से लेता है, और रूस से नंबर 1 पे रूस से, 2nd पे फ्रांस से। नेक्स्ट है 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025, इसका विनर कौन रहा, तो विनर रहा झारखंड और रनर अप रहा हरियाणा। झारखंड ने हरियाणा को हराया है 15वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, हरियाणा में किया गया है, और हरियाणा रनर अप रहा है, जीता झारखंड ने है। फिर जो है लगातार विवादों में घिरा चागोस द्वीप का संबंध किस देश से है, तो चागोस द्वीप जो है ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में विवाद में रहता है। मॉरिशस की भूमि पर है ये, मतलब भूमि के पास है ये, और ये ब्रिटेन पर इसका कब्जा है चागोस द्वीप पर।
तो ये जो है यहाँ पर स्थित है। मान लीजिए कि ये अफ्रीका, ये इंडिया है और ये पूरा हिंद महासागर, इधर मेडागास्कर है, ये है मॉरिशस, ये है मॉरिशस और ये है चागोस। मॉरिशस के पास पड़ता है, हिंद महासागर का द्वीप है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, चर्चा में रहा चागोस द्वीप कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर में। नेक्स्ट है आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन अभी हाल में कहाँ पे किया गया है, तो जयपुर में किया गया। इसमें बेस्ट मूवी है लापता लेडीज और बेस्ट एक्टर इसमें बने कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस है नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए। बेस्ट डायरेक्टर है किरण राव लापता लेडीज के लिए और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है रवि किशन लापता लेडीज के लिए। तो कई इसको अवार्ड मिले लापता लेडीज को। ऑस्कर में भी नॉमिनेट हुई थी लेकिन वहाँ पे जीत नहीं पाई। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कौन है, तो जानकी बोदीवाला है, शैतान मूवी की जानकी बोदीवाला सपोर्टिंग एक्ट्रेस में और सपोर्टिंग एक्टर में रवि किशन। नेक्स्ट है खंजर का 12th एडिशन अभी आयोजित हुआ। खंजर एक्सरसाइज किसके बीच होती है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में 10 मार्च से 23 मार्च के बीच में आयोजित की गई। किर्गिस्तान में ही इसका आयोजन किया गया है। फिर जो है भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, तो माधव टाइगर रिजर्व जो कि शिवपुरी में है मध्य प्रदेश में। और 57वां कौन सा था, तो रातापानी टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में था। तो टोटल 58 हो गए हैं अब टाइगर रिजर्व। एम ट्यूरिंग अवार्ड जो है 2024 ये किसको मिला, ट्यूरिंग अवार्ड। ट्यूरिंग जो है कंप्यूटिंग का नोबेल कहा जाता है। तो ये मिला है एंड्रू बार्टो और रिचर्ड सटन, दो लोगों को, एंड्रू बार्टो और रिचर्ड सटन, दोनों यूएसए के हैं। ये मैसेच्यूसेट्स जो यूनिवर्सिटी है उसके, ये हैं अल्बर्टा जो यूनिवर्सिटी है, अल्बर्टा नाम है इसका, उसके हैं रिचर्ड सटन। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं पूछी जाएगी, यूएसए से संबंधित है दोनों। ट्यूरिंग अवार्ड किसका है, तो एम ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटिंग नोबेल कहा जाता है इसको। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड अभी दिए गए। तो इसमें जो है किसको अवार्ड दिया गया ये वाला, तो विनोद कुमार शुक्ल को, छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ से पहला किसी ने ज्ञानपीठ अवार्ड जीता है, हिंदी भाषा के लिए दिया गया है ये। और इसकी शुरुआत कब हुई थी ज्ञानपीठ अवार्ड की, तो 1961 में, लेकिन पहली बार दिया गया था 1965 में। और 58 नंबर का, ये तो 59 है, विनोद कुमार शुक्ला को मिला। 58 नंबर का दो लोग को मिला था, गुलजार को और राम भद्राचार्य जी को, तो दो लोग को मिला था 58 वाला। एबेल पुरस्कार 2025 जो कि गणित का नोबेल कहा जाता है, ये किसको मिला है, तो मसाकी काशीवारा को, और ये जापान के हैं मसाकी। और ये एबेल पुरस्कार नॉर्वे की गवर्नमेंट देती है। फिर जो है हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में टॉप 10 में आने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है, तो रोशनी नर्रार जो है ये 5th नंबर पे है, टॉप 10 में मतलब आई है, पहली बार ऐसा हुआ है। और फर्स्ट नंबर पे कौन है, एलिस वॉल्टन है। और बस इतना याद रखिए कि टॉप 10 में आने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है, तो रोशनी नर्रार है 5th नंबर पे। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको मिला है, तो राम सुतार को, जो शिल्पकार हैं। और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है और अभी महाराष्ट्र भूषण दिया गया है। सबसे पहले 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस राज्य ने जीती है, तो पंजाब ने जीती है। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप की बात हो रही है। स्वर्ण पदक जो है यहाँ पे पंजाब को मिला है और सेकंड पे आया है, रनर अप जो रहा था मध्य प्रदेश। उसके बाद तीसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश कांस्य पदक वाले में। पहले नंबर पे पंजाब है, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आयोजन इसका हुआ था झांसी में, उत्तर प्रदेश में, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में। नेक्स्ट है 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है 10 से 12 अप्रैल 2025 के बीच में। और इसका उद्घाटन एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री के द्वारा किया गया है। थीम इसकी है पॉसिबिलिटी, ये थीम याद रखिएगा, पॉसिबिलिटी यानी संभावना। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 10 से 12 अप्रैल के बीच में किया गया था। ये जो शिखर सम्मेलन वगैरह आयोजित होते हैं, इनका मंथ भी याद रखिएगा, किस मंथ में आयोजित किया गया, क्योंकि अरेंज करने में आ जाता है। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में शामिल भारतीय ग्रंथ कौन से दो ग्रंथ जो हैं अभी शामिल किए गए हैं मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में भारत के, तो भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि का है उसको इसमें शामिल किया गया है। टोटल जो भारत की तरफ से एंट्री हो गई है वो हो गई है 14, इसको दोनों को लेके। नेक्स्ट है 34वां सरस्वती सम्मान जो है किसको मिला है, महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को ये दिया गया है 34वां नंबर का। और जो 33वां था वो प्रभा वर्मा को मिला था रौद्र सात्विकम के लिए। और ये जो भद्रेश दास को मिला ये इनकी संस्कृत पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए मिला है। और ये सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, तो 1991 में सबसे पहली बार हरिवंश राय बच्चन को ये दिया गया था। और ये जो सम्मान है ये 8वीं अनुसूची में जो दर्ज भाषाएं होती हैं उनमें जो सबसे अच्छा साहित्य लिखा गया है पिछले 10 साल में, उनमें से किसी एक को दिया जाता है, बेस्ट वाली कृति को। तो ये महोपाध्याय जी को मिला है।
नेक्स्ट है समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण, ये जो है कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो चेन्नई, बंगाल की खाड़ी में चेन्नई के तट पर ही आयोजित किया गया है 28 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में। भारत और रूस का ये अभ्यास है इंद्र, ये 14वां संस्करण था जो कि चेन्नई में आयोजित हुआ। 6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो थाईलैंड में हुआ है 3 से 4 अप्रैल के बीच में। पहले 2 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए जो अध्यक्ष बन जाएगा वो बांग्लादेश बन जाएगा। इससे पहले जो सम्मेलन हुआ था वो 2022 में हुआ था, वर्चुअल सम्मेलन हुआ था और उसकी अध्यक्षता श्रीलंका ने की थी। और उसके बाद अभी थाईलैंड बना है, अगली अध्यक्षता कौन करेगा, तो ये बांग्लादेश करेगा। इसको सौंप दी गई है अध्यक्षता अगले 2 साल के लिए। अब ये जो मतलब अगला सम्मेलन जो होगा उसका अध्यक्ष यही रहेगा, बांग्लादेश। थीम 2025 की क्या थी, तो बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस रेजिलिएंट एंड ओपन। बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस रेजिलिएंट एंड ओपन, याद रखिएगा कहाँ पे आयोजित हुआ, थाईलैंड में 3 से 4 अप्रैल के बीच में। उसके बाद जो है स्थापना इसकी कब हुई थी बिम्स्टेक की, तो 6 जून 1997 में। हेडक्वार्टर इसका ढाका में है, बांग्लादेश में। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, तो समर अबू एलौफ को मिला है। ये फिलिस्तीन की महिला पत्रकार हैं, उनको ये दिया गया है फोटोग्राफर। और इन्होंने जो हमला हुआ था इजराइल का, उसमें उसके बाद जो फिलिस्तीन में गाजा में जो एक बच्चे की फ़ोटो ली थी, तो इसीलिए इनको जो है मिला है समर अबू एलौफ को। नेक्स्ट है आदिवासी संस्था द्वारा कोक बरोक एक भाषा है, उसको संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की गई है, 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। ये कहाँ की भाषा है, तो त्रिपुरा में बोली जाती है। 24% त्रिपुरा के लोग जो है इसको बोलते हैं, मतलब त्रिपुरा में नंबर 1, त्रिपुरा में 24% इसको बोलते हैं और उसके बाद सेकंड पे बंगाली बोलते हैं यहाँ पर त्रिपुरा में भी। तो ये त्रिपुरा की भाषा है। नेक्स्ट है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025, इसको किसने जीता है, तो कुमार मंगलम बिरला ने जीता है। और पहला पुरस्कार ये 2022 में जब ये अनाउंस हुआ था तो पीएम मोदी को पहला वाला दिया गया था, अभी वाला कुमार मंगलम बिरला को मिला है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक प्रेषण यानी रेमिटेंस कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भारत को जो पैसा मिला है वो यूएसए से मिला है, जो भारत के लोग यूएसए में रहते हैं। उसके बाद सेकंड में यूके में, उसके बाद थर्ड पे सऊदी अरब में। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो हमें आता है वो यूएसए से आता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को हर साल ही मनाया जाता है। इस बार का थीम था हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, इतना याद रखेगा। उसके बाद है प्रिपेयरनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 ईयर्स ऑफ ICOMOS एक्शंस। ये डिजास्टर और कॉन्फ्लिक्ट्स याद रखेंगे तो हो जाएगा। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सब डेज वगैरह आजकल अरेंज करने को बहुत आ रहे हैं, अगर आप RO का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। 21st एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है, तो अम्मान में किया गया है, जो कि जॉर्डन की राजधानी है। 25 से 30 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया गया है। भारत ने टोटल पदक 10 जीते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 10 पदक भारत ने जीते, जिसमें से 1 स्वर्ण है, 3 रजत है, 6 कांस्य है। 1 स्वर्ण जो जीता है वो मनीषा भानवाला ने जीता है। किस किलोग्राम वर्ग में, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 62 किलोग्राम वर्ग में। सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं ईरान ने, सेकंड पे जापान है, थर्ड पे उत्तर कोरिया है। बस इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखिएगा, और मतलब फर्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईरान याद रखिएगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप पे नंबर 1 पे है। और भारत ने टोटल पदक कितने जीते हैं, तो 10 पदक जीते हैं, बस ये याद रखना है। 1 स्वर्ण किसने जीता है, मनीषा भानवाला ने। वैसे कोई अच्छी रैंक नहीं है भारत की। नेक्स्ट बात करेंगे, किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिथ्रा विभूषण 2025 से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। ये कहाँ का सम्मान है, मिथ्रा विभूषण, तो ये श्रीलंका का सम्मान है। 5 अप्रैल को जब बिम्स्टेक जो आयोजित हुआ था थाईलैंड में, उसके बाद जो है पीएम मोदी श्रीलंका गए थे, उसी दौरान ये मिथ्रा विभूषण दिया गया था पीएम मोदी को। तो ये 5 अप्रैल को मिला था श्रीलंका में। नेक्स्ट है फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसको सम्मानित किया गया है हाल में, तो मधुसूदन साई को। ये एक मानवतावादी आध्यात्मिक शिक्षक हैं, इनको ये मिला है फिजी का सम्मान। फिजी का सर्वोच्च सम्मान है ये, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। नेक्स्ट है सर्बिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो ड्यूरो मैकुट को। और सर्बिया की राजधानी क्या है, तो बेलग्रेड है। ये रिसेंट में जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने, ये एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। किस राज्य के कुंडकोणम पान के पत्ते और थोलाई फूलमाला को GI टैग प्रदान किया गया है, तो ये दोनों जो है तमिलनाडु के हैं। कुंभकोणम पान का पत्ता और थोलाऊ फूलमाला दोनों तमिलनाडु के हैं। ISSF जो शूटिंग वाला होता है फेडरेशन, विश्व कप लीमा 2025 में भारत का स्थान क्या रहा, तो भारत का तीसरा स्थान रहा। 7 पदक भारत ने जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण है, 4 रजत, 1 कांस्य है। 2 स्वर्ण किसने किसने जीता है ISSF मतलब शूटिंग में, तो सुरुचि सिंह 10 मीटर में जो एयर पिस्टल वाला होता है 10 मीटर में जीता है। और उसके बाद सेकंड वाला जो स्वर्ण पदक है वो एक जोड़ी ने जीता है, सौरभ चौधरी और इन्हीं सुरुचि सिंह की जोड़ी ने।
एक तो सुरुचि सिंह ने अलग से जीता है, दूसरा सौरभ चौधरी के साथ जीता है 10 मीटर में ही। पहले नंबर पे इसमें कौन था? चीन, सेकंड पे अमेरिका, थर्ड पे भारत। नेक्स्ट है उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग का नाम बदल के क्या रखा गया है, किसके नाम पे रखा गया है? तो बाबा बौखनाक के नाम पे रखा गया है। धरासू यमुनोत्री जो उस पे रास्ता है उसी पे ये सुरंग है, सिलक्यारा सुरंग, इसका नाम बदला है। उत्तराखंड की सुरंग, ये ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहाँ की है? उत्तराखंड की। पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है। मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए एक मिशन था ये, तो क्या था मिशन? ये फ्रेम 2। ये किसका मिशन है फ्रेम 2? तो स्पेस एक्स का मिशन है। 2025 पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने जीता है। आंध्र प्रदेश की महिलाएं कोनेरू हम्पी, जिन्होंने पुणे का ये फिडे जो महिला ग्रैंड प्रिक्स होता है उसको जीता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम 2025 का क्या था? तो और ओशन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपॉर्चुनिटी। ओशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, तीनों की बात की गई है। ये आर्टेमिस समझौते का जो 54वां हस्ताक्षरकर्ता देश बना है वो कौन बना है? तो बांग्लादेश बना है 54वां सदस्य। और ये आर्टेमिस मिशन जो है ये नासा के द्वारा शुरू किया गया था। ये अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन है। भारत भी इसका सदस्य है। भारत इसका सदस्य 21 जून 2023 में बना था, तब ये 27वां सदस्य बना था। धीरे धीरे बाकी के भी बन रहे हैं। रिसेंट में बांग्लादेश इसका सदस्य बना है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंतोंग तार्न सिनवात्रा को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक किस राज्य के जनजातीय कारीगरों द्वारा बनाई गई डोगरा पीतल के मोर की नाव मतलब भेंट की गई है? तो जनजाति कहाँ की थी ये जिसने इसको बनाया था? डोगरा पीतल की मोर नाव। तो ये छत्तीसगढ़ की जनजाति के द्वारा बनाई गई थी, जिसको पीएम मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को दिया है, सिनवात्रा को। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 जारी किया है। इसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत 36 नंबर पे है। नंबर 1 पे है यूएसए, सेकंड पे सिंगापुर, थर्ड पे फिनलैंड। भारत का नंबर है नेटवर्क तत्परता में 36। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ब्राजील में किया गया है। भारत को टोटल इसमें पदक कितने मिले हैं मुक्केबाजी में? तो 6 पदक मिले हैं, जिसमें से एक ही स्वर्ण है, हितेश गुलिया को मिला है मुक्केबाजी में। पूछा जा सकता है इस तरह से भी कि अगर किसी को स्वर्ण मिला रहता है तो इस तरह से पूछ लेते हैं कि हितेश गुलिया किस खेल से संबंधित हैं। तो मुक्केबाज हैं ये, और इनको जो है पदक मिला है, स्वर्ण पदक मिला है। पुरुष में पदक में शीर्ष पे कौन है? तो उज्बेकिस्तान है, उसके बाद भारत है, फिर ब्राजील है। पुरुषों में भारत सेकंड नंबर पे, याद रखेगा, नंबर 1 पे उज्बेकिस्तान है। महिलाओं में पोलैंड नंबर 1 पे, फिर इटली, फिर ब्राजील। हितेश गुलिया को स्वर्ण पदक मिला है। टोटल 6 पदक मिले थे। मुक्केबाजी विश्व मुक्केबाजी कप का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ब्राजील में किया गया है। भारत में 2025 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? 2025 की पहली ये जसपे। पृथ्वी दिवस 2025 जो है ये 22 अप्रैल को मनाया गया। इस बार इसका थीम था आवर पावर आवर प्लैनेट, आवर पावर आवर प्लैनेट। आईसीएआर का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? जो भारतीय अनुसंधान परिषद है, इसका महानिदेशक कौन बना है? तो मांगी लाल जाट बने हैं। और आईसीएआर की स्थापना 1929 में हुई थी, जुलाई 1929 में। मांगी लाल जाट जो है इसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है? तो इन्होंने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक भारत जो है नक्सल मुक्त हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर घोषणा की गई है अमित शाह जी के द्वारा। 31 मार्च 2026 ये लिखा हुआ है। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया हाल में किसको? तो पूनम गुप्ता को। माइकल पात्रा की जगह इन्होंने ली है पूनम गुप्ता ने। 6 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में। अभी वर्तमान में कौन कौन है? तो एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर और अब पूनम गुप्ता है माइकल पात्रा की जगह पे। गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो संजय मल्होत्रा। विश्व यकृत दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? तो फूड इज मेडिसिन, ये इसकी थीम है यकृत दिवस की 19 अप्रैल की। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमरजीत सिंह दुलत। अभी हाल में लॉन्च किया गया इस पुस्तक को, चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। मियामी ओपन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो आरेना सबालेंका ने जीता है। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैकब मेंसिप ने जीता है, चेक गणराज्य के। आरेना सबालेंका कहाँ की है? तो ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं। आरेना सबालेंका बेलारूस की हैं और जैकब मेंसिप जो है चेक गणराज्य के हैं। इन्होंने आरेना सबालेंका ने जो है महिला एकल में मियामी ओपन में जो है ये खिताब जीता है। नेक्स्ट है त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ के चौथे संस्करण का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो विशाखापत्तनम और काकीनाडा में किया गया है। 1 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में भारत और अमेरिका की एक्सरसाइज है टाइगर ट्रायम्फ। इसका चौथा संस्करण अभी आयोजित किया गया है। हाल में लिस्बन के की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है किसको? तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी, वहाँ का ये सम्मान है की ऑफ ऑनर, जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मिला।
बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का जो है किसने जीता है ये बहरीन ग्रैंड प्रिक्स? तो ऑस्कर प्रियात्री ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता है, जो रेसर हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको बनाया गया है? तो अमितेश कुमार सिन्हा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं अमितेश कुमार सिन्हा। आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक किसने बनाया है? तो वैभव सूर्यवंशी ने बनाया। ये बिहार राज्य से संबंधित है। 35 बॉल में इन्होंने बनाया ये 100 रन। और इससे पहले मतलब सबसे पहले स्थान पर कौन है? तो क्रिस गेल, इन्होंने 30 बॉल पर ही बनाया था ये शतक। नेक्स्ट है, इसरो के 5वें अध्यक्ष का निधन हो गया। इनका नाम क्या है? तो के कस्तूरी रंगन, इनका निधन हो गया। सन 2000 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था किस कस्तूरी रंगन को, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाते हैं। इस बार की थीम थी वाटर सफिशिएंट विलेज, वाटर सफिशिएंट विलेज। FIDE महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो जू वेनजून ने जीती है, चीन की जू वेनजून। ये FIDE महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप की बात की जा रही है। जो ग्रैंड प्रिक्स थी वो जीती थी कोनेरू हम्पी ने, जो पुणे की FIDE वाली चैंपियनशिप थी वो कोनेरू हम्पी ने जीती थी। ये वाली महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप आज तक किसी भारतीय महिला ने नहीं जीती है। कोनेरू हम्पी रनर अप रही हैं 2018 में, लेकिन उन्होंने जीता नहीं था। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ पे बनाया गया? तो लद्दाख में बनाया गया है IIT हैदराबाद की मदद से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस अनुच्छेद को न्यूक्लियर मिसाइल कहा है? तो अनुच्छेद 142 को कहा है। 142 अनुच्छेद है क्या? तो अनुच्छेद 142 जो है ये अनुच्छेद न्यायालय को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने की अनुमति देता है। कोई भी आदेश पारित करने की अनुमति देता है ये वाला अनुच्छेद, कि न्यायालय कुछ भी मतलब आदेश पारित कर सकता है 142 के तहत। पहलगाम जो कश्मीर में अभी हमला हुआ था, आतंकी हमला टूरिस्ट के ऊपर, वो कितनी तारीख को हुआ था? तो 22 अप्रैल को हुआ था। काफ़ी ज़्यादा लोगों की 28 के करीब लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भारत की तरफ से जो घुसपैठिए थे उनकी जांच वगैरह करने के लिए वहाँ पे जो सेना के द्वारा ऑपरेशन चला गया था, वो ऑपरेशन टिक्का चलाया गया था। तो ऑपरेशन टिक्का किससे संबंधित है? पाकिस्तान, मतलब ये पाकिस्तान द्वारा, या मतलब पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उससे संबंधित है। नेक्स्ट है, द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजीव अरोड़ा है। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर, ये लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर जो पुस्तक है, इसके लेखक है संजीव अरोड़ा। ये IAS ऑफिसर रह चुके हैं। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक 2025 पुरुष श्रेणी का अवार्ड किसको मिला है? विजडन क्रिकेटर में तो पुरुष में मिला है जसप्रीत बुमराह को, और महिला श्रेणी में मिला है स्मृति मंधाना को। दोनों नाम याद रखना है, विजडन वाला पुरस्कार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, सांबा बाथल मिर्ची को GI टैग मिला है। ये लाल रंग की मिर्ची होती है और ये कम तीखी होती है, तो ये तमिलनाडु को मिला है। सांबा बाथल मिर्ची के लिए तमिलनाडु की मिर्ची है ये। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ बन रही है? तो ये उत्तराखंड में बन रही है। इसका नाम T8 है। जनासू से देवप्रयाग को जोड़ेगी ये। 14.6 किलोमीटर लंबी ये सुरंग रहेगी। इससे पहले जो सबसे लंबी थी वो T49 थी, जो कि उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला के बीच में थी। अब ये जो है ये रहेगी T8 सुरंग, जो कि उत्तराखंड में बन रही है। कुमुदनी लाखिया का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो आधुनिक कथक नर्तक थी वो, और मुंबई में उनका जन्म हुआ था। उनको ये सब अवार्ड भी मिले थे, इंपॉर्टेंट है इसलिए। संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड 1982 में, पद्मश्री 82 में मिला था, पद्मश्री 87 में, पद्म भूषण 2010 में, पद्म विभूषण अभी 2025 में मिला है। कालिदास सम्मान भी उनको 2002-2003 में मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। कुमुदनी लाखिया कथक नृत्य से संबंधित है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और कथक जो है लखनऊ घराने से संबंधित है। मेन रूप से यहीं से उत्पन्न हुआ था। उसके बाद फिर बनारस घराने में भी इसके कथक नृत्य के लोग थे। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ल्ड बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता? तो सौरभ कोठारी ने पंकज आडवाणी को हराकर जीता है। फाइनल का आयोजन, यहाँ पे फाइनल जो बिलियर्ड्स खिताब था कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो आयरलैंड में आयोजित हुआ था। सौरभ कोठारी ने इसको जीता है। 75th राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ में टाइप 5 डायबिटीज के रूप में किसको डिक्लेयर किया गया है? जो कुपोषित और पतले दुबले लोग युवा होते हैं उनमें जो है ये वाला टाइप खोजा गया है। टाइप 5 डायबिटीज जो होता है कुपोषित जो है युवाओं में हो रहा है, अल्प विकसित देशों में ये होता है। नेक्स्ट है, या फिर जो विकासशील देश है उसमें ये पाया जा रहा है। 13 अप्रैल 2025 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसका कौन सी वर्षगांठ अभी मनाई गई? तो 106वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई है जलियांवाला बाग हत्याकांड की, और 1919 में हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है, मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो अनुराधा गर्ग हैं, ये भारतीय महिला हैं। इन्होंने पहली बार ही किसी भारतीय महिला ने खिताब जीता है, मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल अवार्ड।
नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल देशों की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी? इनका नाम है शर्ली बोचवे। घाना की हैं ये, 4 साल के लिए बनी है राष्ट्रमंडल खेलों की, ये राष्ट्रमंडल देशों की ये महासचिव बनी है। राष्ट्रमंडल वो देश होते हैं जो कभी ब्रिटेन के टेरिटरी रह चुके हैं, 56 देश ऐसे हैं, उनका समूह है। नेक्स्ट है फर्स्ट नेशनल वीमेंस हॉकी लीग 2024-25 का विजेता कौन रहा? तो वीमेंस हॉकी लीग की बात की जा रही है, हरियाणा इसका विजेता रहा। उपविजेता रहा उड़ीसा, हरियाणा ने उड़ीसा को हराया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। इस बार की थीम थी हेल्दी बिगिनिंग्स